3 साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए, बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियाँ आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कौन सा मैं कह रहा हूँ मुझे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामा मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करना, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से हजारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है, एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट सल्ब कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। ये तो बहुत ज्यादती है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं, कम से कम बाहर आप क्यों कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है, ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है? लोग वेट कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिव्यू तो देखिए कोई क्लियर नहीं, देखिए ना, हम जो है हम जो है उस बयान के तनाजुर में, जो बयान एट द हाईएस्ट लेवल आया है, ये किसी पुलिस का बयान नहीं है, ये किसी जो है वो ब्यूरोक्रेट का बयान नहीं है। गवर्नर साहब ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है। बयान के तनाजुर में देखिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आवाम वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आज हमने प्रोग्राम दिया है कि आज मीरवाइज साहब जाएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे, क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मनसब है। कम से कम उससे तो नहीं रोकिए आप लोग, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? और आप तो बयान देखिए एट द हाईएस्ट लेवल आप लोगों का बयान आया है, कम से कम ये तो बहुत ज्यादती है। हम तो ये तो हमारे ये तो बिल्कुल हमारा बुनियादी हुकूक है। एक तो हमारे ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं और मेरे मजहबी राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। 3 साल से मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ, महदूद कर दिया गया हूँ, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, कोई मुझसे नहीं मिल पाता है। मेरे जो मेरे करीब लोग हैं, जो हमारे जो उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ। पिछली बार भी आपने देखा मेरी नानी का इंतकाल हो गया, उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया। मेरे चाचा गुजर गए, उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया। मैं उस मज़ार पे नहीं जा पाया हूँ, फातिहा नहीं पढ़ी पाए मैंने बुजुर्ग। इतने सारे साथी हमारे गुजर गए इन 3 सालों में। तो अगर मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मुझ पर ये बंदिशें क्यों लाई जाती हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें जाने दें, आप हमें कम से कम नहीं रोकें। देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई धक्का नहीं चाहते, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इंसानी हकूक क्यों सल्ब किए जा रहे हैं। आप काइंडली अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे जाने दें, क्योंकि आज हमने कहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे कम से कम जाने दें। आप तो कहते हैं कि भाई सब खुश हैं, यहाँ पे हालात बड़े बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं, तो लोग खुश हैं तो हमें भी जाने दीजिए, हम भी लोगों की खुशी में शामिल हो जाएंगे। इजाजत चुना की नहीं, आप मुझे बोले इजाजत नहीं है, इजाजत चुना की इजाजत नहीं है जाने, जब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, हम चल रहे हैं। कहाँ पढ़े, कहाँ 3 साल से मैं घर में हूँ। देखिए ये तो ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। देखिए हम गवर्नर साहब के ही बयान के तनाजुर में आज बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है, दीनी फराइज है वो। नहीं तब आप हमें जान, आप लोगों की बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है।